जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी सभी संगत जी को। आज सप्तमी की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और संगत जी, कितना प्यारा दिन है कि नवरात्रि की 7वां आज नवरात्रा है, यानी सप्तमी है और 7 नंबर यानी गुरु जी महाराज का नंबर। और देखिए, गुरु जी महाराज ने भी आज 777 ब्लेसिंग आपको ब्लेस करनी है सत्संग के माध्यम से। संगत जी, कितना खूबसूरत नज़ारा है और गुरु जी महाराज के पास कितनी ढेर सारी तितलियां जस्ट भंवरों की तरह मंडरा रही हैं। और ये तितलियां एक्चुअल में एंजेलिक साइन होते हैं जो आपके जीवन में खुशियां लाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी महाराज से अरदास करते हुए उन्हीं के चरणों में बैठ के ये सत्संग सुनिएगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो गुरु जी से जस्ट कह दीजिएगा। संगत जी, मांगने में और अपनी इच्छा बताने में बहुत फर्क होता है। तो संगत जी, अपनी इच्छा जो है गुरु जी को जरूर बताया करें और यूनिवर्स को भी, क्योंकि संगत जी, जब आप श्योर होते हैं ना कि आपको ठीक होना है तो आप ठीक होके रहोगे। और अगर आप श्योर है ना कि आपके घर में सुख शांति है तो आपके घर में सुख शांति ही होगी। क्योंकि संगत जी, जैसी हम मनसा रखेंगे वैसा ही हमारे सामने फल आता है। संगत जी, गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि जो भी आज ये अद्भुत नजारा महसूस करते हुए गुरु जी महाराज के चरणों में बैठे हुए ये सत्संग सुने, उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं, उनको नए रास्ते मिले, तरक्की मिले। संगत जी, ब्यूटीफुल सत्संग है, आपके जीवन में नई खुशियों के रास्ते खोलने वाले हैं। खुशियों की पोटली आपके दरवाजे पे खड़ी है, तो आप इसको ऐसे ही ना जाने दीजिए। आप गुरु जी महाराज से इसकी अरदास कीजिए, आपके जीवन में सब सुख शांति मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने अपना पहला शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले गुरु जी को नहीं जानती थी, सिर्फ फेसबुक में देखा था। मेरी फ्रेंड मानती है, तो मैंने कभी पूछा नहीं उससे। तो संगत जी, मैं कब कनेक्ट होगी मुझे नहीं पता। संगत जी, मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे नहीं पता। तो एक दिन हम सोए थे तो किसी और दुनिया में चले गए संगत जी, और उधर सिर्फ कबूतर थे। तो मैं बोलती ये कहाँ पहुंच गई मैं। तो फिर मैं संगत जी, तो मैंने बोला शायद मेरा टाइम आ गया। तो वहां से आवाज आती है, सिर्फ मुंह ही दिखता है मुझे, तो सिर्फ मुंह होता है और आंखें बनी हुई, तो नाक बना होता है। तो बोलते हाँ तेरा टाइम आ गया। तो मेरा हाथ पकड़ते हैं, कहते जाना है तुम्हें। मैंने कहा हाँ जाना है। मैंने तो संगत जी, जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पॉजिटिव चीज, अब मैं चली जाऊं उनके साथ। कहते हैं नहीं अभी तेरा टाइम नहीं आया, तो पीछे देख। तो मैं पीछे देखती हूँ, मेरा बेटा होता है। उसी टाइम संगत जी मेरी नींद खुल जाती है। मुझे तब भी नहीं पता चला, गुरु जी ने दर्शन दिए मुझे, उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, मैं फिर सबको सुनाया अपना सपना, कि ऐसे ऐसे पता नहीं सपना था सच था। तो फिर ना एक दिन गुरु जी का सत्संग था, तो मेरी मम्मी गए मेरे रिलेटिव के घर में, मैं नहीं जा पाई। शायद वो मुझे नहीं बुलावा था, सब बस जल प्रसाद उन्होंने मुझे दिया, तो हमने पिया, सबने पिया। संगत जी, एक दिन मेरी बहन बोलती है गुरु जी ऐसे ऐसे मैसेज में बात करते हैं। मैंने अच्छा वो कैसे, कहते हैं फॉलो कर फेसबुक में तो आएंगे तेरे को भी मैसेज। मेरे को फिर मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेनू ओम के दर्शन होंगे। तो संगत जी, मुझे ओम के दर्शन हुए करके फिर मुझे मैसेज फिर आता है 777 की, मतलब ब्लेसिंग दूंगा, 3 ब्लेसिंग दूंगा होली वाले दिन। तो संगत जी, हमें 3 ब्लेसिंग मिली। पहले तो हम घर से जा रहे होते किसी के घर, तितली हमें मिली, पहले दर्शन वो हुए, पहली ब्लेसिंग वो। जय शुक्राना गुरु जी। फिर हम वापस आ रहे थे, हमें 777 के भी दर्शन हुए, दूसरी ब्लेसिंग वो मिली। गुरु जी के लिए, भोग के लिए तो मैंने चाय बनाई, तो उसमें तितली का दर्शन हुए। तो संगत जी, शुक्राना गुरु जी, फिर से हमें ब्लेसिंग मिली। गुरु जी ने हमेशा हमें ब्लेसिंग दी। और ये सत्संग मैं यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ऐसे तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि कब स्टार्ट हो गई। कई साल पहले की बात बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को गुरु जी का स्वरूप मिला था। तब मैंने उस स्वरूप को अपने मंदिर में, लेकिन भगवान जी के साथ नहीं, उनका अलग से थोड़ी सी ऊपर रख दिया था। पर मैं उनको हमेशा जय गुरु जी करती थी, लेकिन मेरा कनेक्शन कभी मैंने उनके साथ फील नहीं किया था। लेकिन अब पिछले साल 2023 में मैं कहीं जा रही थी, हमारी एक और जगह है, वहां पे गुरुजी का स्वरूप था। तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं ये जगह खाली कर रही हूँ, इसलिए आप ये स्वरूप अब घर ले आओ। तो उन्होंने वो व्हाइट चोला पहना हुआ स्वरूप था, और मैंने वो गाड़ी में, मैं आगे बैठी, तो मैंने उनको अपनी गोद में उस स्वरूप को रखा।
तो जब मैं उस स्वरूप को लेके जा रही थी तो मुझे सामने से बिल्कुल वाइट तितली दिखाई दी, जो मैं देख के हैरान हो गई और मुझे मतलब ऐसे फील हुआ कि जैसे गुरुजी मुझे दर्शन दे के गए हैं। वो दिन था तो मेरा कनेक्शन ऐसे लगा जैसे गुरुजी के साथ जुड़ता चला गया। मैं रोज फिर सत्संग सुनने लग गई। मैंने गुरुजी से अरदास की है। वो तो खैर मेरी अभी पूरी नहीं हुई है, गुरुजी जब चाहेंगे वो उसको पूरा कर देंगे। लेकिन छोटे-छोटे सत्संग तो बहुत होते हैं मेरे साथ। जैसे मैं बाहर जाती हूँ अपने घर के और मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मुझे दर्शन दो, तो उसी टाइम कहीं ना कहीं से तितलियां मेरे को दिखने लग जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं रोज तो नहीं लेकिन जब जब गुरुजी कहते हैं कि मेरे को भोग लगा तो मैं उनको भोग लगाती हूँ। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। मेरे बच्चे वो भी गुरुजी को मानने लग गए हैं। वो हम बड़े मंदिर भी जाते हैं। हमें सब बहुत अच्छा लगने लगा है। तो यही मेरा आज का सत्संग है और मैं इसके साथ ही इसको विराम दूंगी उनके सिमरन से। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम शिवानी है और मैं पुणे से हूँ। मैं गुरुजी से अपनी सिस्टर के थ्रू जुड़ी थी लास्ट ईयर 2023 में। मुझे गुरुजी के मैसेजेस समझ में आने में, उनकी चीज़ें समझ में आने में टाइम लगा। जैसे कहते हैं ना, हम तो बुद्धू हैं कि मतलब समझ में नहीं आता है कि हाँ, बाद में चीज़ें वो चीज़ें भी गुरुजी हमारे दिमाग में थॉट डालते हैं कि देख ये ऐसे रिलेटेड है। तब मेरी सिस्टर को एक बार चरण स्वरूप मिले थे, तो उसने मुझे बताया कि दीदी आज मैं सत्संग में गई थी, ऐसे वो चरण स्वरूप मिले। मेरा बहुत मन था कि काश मुझे भी ऐसे मिले या मैं भी देखूं कैसे होता है। उसी रात ही फेसबुक पे गुरुजी का मैसेज था, ले छूले मेरे चरण, ना जाने तू कब से इंतजार कर रहे थे। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैं रोज उनके चरण छूती थी। और मुझे तब भी स्ट्राइक नहीं किया कि वो जो मैसेज था वो मेरे लिए था। मुझे लगा फेसबुक पे आया है ऐसे। ये भी काफी टाइम बाद आई थिंक अब जाके मेरे को एक बार गुरुजी ने कनेक्ट थॉट डाला कि उस टाइम जब तू सोच रही थी, वो जब मैंने तेरे को चरण स्वरूप के दर्शन दिए थे, वो इसलिए क्योंकि तूने सोचा था और तूने यहाँ अरदास की थी। लख लख शुक्राना गुरुजी। डेली कोई ना कोई सत्संग होता है, मतलब आई विल से नॉट एक होता है या दो होता है, आई थिंक काउंटलेस ब्लेसिंग्स मिलते हैं गुरुजी की। बस हमें कभी समझने में टाइम लग जाता है या हम समझ नहीं पाते हैं, और जब तक गुरुजी हमारे दिमाग में थॉट ना डालें, ऐसे करते करते मैं अगस्त से, मेरे को मेरी सिस्टर ने बताया था, नवंबर में मैंने उससे स्वरूप मंगाया और दिसंबर में। तब तक मैं इतना कनेक्ट नहीं हुई थी। हाँ, मैं कभी उनके सत्संग सुनती थी ऐसे करके, और कभी मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसा हो गया कि मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगने लगा। मैं हर वक्त सत्संग सुनती रहती थी। मुझे लगता था कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ये ना करे। तभी फिर गुरुजी का एक और मैसेज था कि घर के काम छोड़ के मेरे सत्संग ना सुना कर, अगर तेरे को सुनने हैं तो अपने घर के काम करते करते सुन लिया कर। तभी मैंने फिर अमेज़न से हैंड्स फ्री ऑर्डर किया, मैंने उसको लगा के और मैं सुनने लगी। तब एक गुरुजी का मैसेज आया कि एक बहुत बड़ी बला थी जो मैंने टाल दी, तुझे अभी नहीं बाद में पता चलेगा। जब ऐसा कोई मैसेज आता है हम सोचते हैं शायद हमारे लिए सही है, ऐसे करके हम कुछ और नहीं सोच पाते हैं। थोड़े दिन बाद ही मेरे डैडी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो दिसंबर शुरू में गिर गए थे और जिसकी वजह से उनके नीचे एब्डोमिनल एरिया या ग्रोइन एरिया में पेन था, और हमें लगा शायद मसल पुल हो गई ऐसे। लेकिन दिसंबर एंड आते आते उनका वो पेन इतना बढ़ गया कि उन्हें डॉक्टर को जाके कंसल्ट किया, एक्सरे कराया, अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में वहां दो डॉक्टर्स ने कहा कि ये आपको माइल्ड हर्निया है। हम लोग काफी डर गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की फैमिली में पहले भी हर्निया की वजह से काफी मतलब वो हम खो चुके थे उन लोगों को, तो हम बहुत डरे हुए थे। तभी गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पुणे में भी दिखाऊं। मैंने यहाँ पुणे वाले डॉक्टर उनको भेजी उनकी रिपोर्ट्स। उन्होंने मुझे कहा, गुरु कि किसने कहा कि हर्निया है? इट्स नॉट हर्निया, ये मसल इन्फ्लेमेशन है। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने डैडी को बताया, बट उनके दिमाग में बैठ चुका था कि नहीं ये वही है। मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप भेजा और उन्हें कहा कि आप अरदास करो और सुबह शाम आप ये मंत्र जाप करा करो, या जितनी बार आप मंत्र जाप कर सकते हो आप करो। उन्होंने करना शुरू किया, उनको अच्छा लगा। फिर दोबारा उन्होंने अल्ट्रासाउंड जब कराया तब उसमें आया, रूल आउट हो गया था अल्ट्रासाउंड करा के कि उनको हर्निया नहीं है। लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने एक बार हमें सत्संग में आने की सेवा भी दी। हम सत्संग में गए, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि पुणे में भी गुरुजी का आश्रम है। वही कहते हैं ना, जब तक गुरुजी आपको ना बुलाए, जब तक गुरुजी की इच्छा ना हो,
आप नहीं जा सकते। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जब शिवरात्रि आई उससे पहले भी गुरुजी ने कहा था तेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, 777 की, और वाक़ई में 777 की ब्लेसिंग्स दी। वो जब मैसेज आया कि 777, मेरे को समझ में ही ना आया कि वो 777 मतलब आप 777 कैसे होता है? तो वो भी गुरुजी ने थॉट डाला सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे 7 बार करना है। तो दिस इज़ हाउ कि आपको 777 3 बार आपको करना है 777। वही हम कह रहे हैं ना, गुरुजी के मैसेजेस जब तक गुरुजी ना चाहें, हम समझ नहीं सकते। शिवरात्रि पे भी हम आश्रम में एक सत्संग था बट हम नहीं जा पाए। उस दिन जब मैं यहीं सोसाइटी के मंदिर गई, वहीं गुरुजी ने मुझे गुरु संगत से मिलवाया। तो मुझे लगता था शायद हमारे एरिया में नहीं है गुरु संगत। उस दिन इतने सारे गुरु संगत से मिलवाया कि बस मजा आ गया था कि उन सबसे मिलके उन सबको देख के। होली पे भी जब मैं गुरुजी का वो सब सजा रही थी, इनफैक्ट मैं गुरुजी के लिए आसन ढूंढ रही थी, तो गुरुजी ने थॉट डाला कि बजाय खरीदने के तू अपने हाथ से बना। अब मैं सोचने लगी चलो कपड़ा तो मिल जाएगा पर ये लेस और ये सब चीजें कहाँ से लाऊंगी। वो शॉप भी गुरुजी ने ही दिखाई। मैं वहां गई, इतनी सस्ती लेस मिली, आप बिलीव करोगे आजकल के टाइम में 10 रुपए मीटर लेस कहाँ मिलती है, पर वो वहां मिली। मैं कई डिफरेंट कलर्स की लेकर आई, मैंने उनके लिए आसन बनाए, मेरी डॉटर ने उनको सजाया सीक्वेंसेस लगा के, और बहुत प्यारे प्यारे आसन गुरुजी ने बनवाए। होली पे जब मैंने देखा था एक वीडियो में फूलों की वर्षा कर रहे थे, मेरा ही बहुत मन था कि ऐसे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने गुरुजी के जब फूलों की डेकोरेशन की सब करा, मैंने देखा एक पेटल गुरुजी के फेस पे जाके चिपक गई थी। ऐसे गुरुजी ने कहा कि देख तेरा बहुत मन था तो मैंने तेरे साथ फूलों की होली खेली। उसके बाद मैंने कहीं बाकी स्वरूप पे भी बहुत लगाने की कोशिश की फूलों, लेकिन वो नहीं लग पाए क्योंकि वो गुरुजी की मर्जी नहीं थी। ऐसे गुरुजी आपको इतने छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ देके आपको इतने आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बना के रखते हैं। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब तक मैंने सरेंडर नहीं किया था, मुझे सरेंडर का मीनिंग भी नहीं पता था, समझ में नहीं आता था। जब तक गुरुजी हमेशा ये मैसेज दिखाते थे या सत्संग सुनवाते थे कि सरेंडर कर। होता है, हमें लगता है कि हाँ, करना भगवान को ही है, पर फिर भी एक पता नहीं क्यों इफ्स एंड बट्स ये हमारे दिमाग में रहते हैं। शायद मेरे ही होंगे या आई डोंट नो, शायद जितने बाकी लोग भी अगर रिलेट कर पाएँ तो। हम जुड़ जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में फिर भी ये फालतू की चीज़ें चलती रहती हैं, और वो करने में गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर करने में आई थिंक हर किसी की अलग-अलग जर्नी होती है। मैं भी जुड़ी, मैंने भी गुरुजी से एक दिन कहा कि आप जानो, आप ही जहाँ जिस राह मुझे लेके जाओगे मैं चलूँगी। बस जो आप दिखाओगे वो देखूँगी, जो आप सुनाओगे वो सुनाऊँगी। उन सब चीज़ों के लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। जी, अभी जैसे बैसाखी थी, तो बैसाखी पे फिर हमें गुरुजी ने रोटी सेवा दिलवाई थी, तो रोटी से यहाँ से हमारे घर से बहुत दूर है आश्रम, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है, इट्स 25 टू 30 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस। तो और 4 बजे से था संगत, 4 से 6 सत्संग, सॉरी। तो जब मैंने आंटी जी को फ़ोन किया कि रोटी सेवा की, उन्होंने कहा हाँ, पर आप 2 बजे तक आ जाना। मैंने कहा आंटी जी, पहले तो उन्होंने 1 बजे कहा, मैंने कहा आंटी मैं इतनी जल्दी आके फिर करूँगी क्या? क्योंकि वापस भी नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, आपको पहले ही करनी होगी क्योंकि पैक्ड लंच देंगे हम। मैं ऐसे ही सोच ही रही थी, मैंने कहा ठीक है मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ। हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम 2 बजे, तो उनसे पूछ लो हम 2 बजे तक आ सकते हैं क्या? फिर 2 घंटे हम देखते हैं हम क्या करेंगे। मैंने आंटी जी को कन्फर्म कर दिया। मैं ऐसे ही बैठ के सोच ही रही थी कि हम 2 घंटे क्या करेंगे, तभी गुरुजी ने थॉट डाला कि तू लंच पैकेजिंग में हेल्प करना। जवाब मिल गया क्या करना है। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम एक बार आंटी जी को फ़ोन करके कन्फर्म कर लो। फिर मैंने कहा नहीं, अगर गुरुजी ने कहा है तो बस फिर वहाँ पे वो हमें मिलेगी ही मिलेगी सेवा। हम 2 बजे वहाँ पहुँच गए। मैंने वहाँ आंटी जी से पूछा कि आंटी जी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि ये जो चेयर्स रखी हैं आप इन्हें झाड़ लो। मैंने वो चेयर्स झाड़ ली, फिर दोबारा पूछा, उन्होंने कहा हाँ, अब अंदर वाली झाड़ लो। मैंने वो भी झाड़ ली। फिर मैंने वहाँ अंकल जी से पूछा कि अंकल जी मुझे किचन सेवा करनी है कि मैं क्या पैकेजिंग में आपकी हेल्प कर सकती हूँ? वो मुझे सीधा उन आंटी के पास ले गए जो किचन का देख रही थी। मैं वहाँ गई, उन्होंने कहा कि ठीक है आप 3 बजे अंदर आना, उसके टाइम पे हम पैकेजिंग शुरू करेंगे। फिर मैं 3 बजे अंदर गई, वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लेट्स में राइस डालना। जब मैं राइस डाल रही थी, मेरे साथ एक और आंटी जी भी थी, और पैकेजिंग जब शुरू हुआ, जो मेरे बराबर में पनीर की सब्जी डाल रही थी, वो अंदर चली गई दरबार में चाय सेवा के लिए या किस काम के लिए। तो मैंने पनीर की सब्जी भी डाली और पैकेजिंग में हेल्प की। इस तरह से गुरुजी ने जो मेरे दिमाग में थॉट डाला था कि हाँ तू पैकेजिंग में हेल्प करना, वही। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी उस दिन। काफी तब पता चला कि कितना मतलब कैसे जो बनाता है, कितना टेस्टी वो लंगर बनाते हैं, इतनी क्वांटिटी में कैसे बनाते हैं, वो सब गुरुजी के आशीर्वाद से होता है। हमने वो करा,
और उस दिन जब आरती के टाइम आया, तब वो अंकल जी ने बोला कि आज जो आरती है वो सेवादास करेंगे। तो बहुत खुश। उस दिन मेरे हस्बैंड को भी सेवा मिली। पहले उनको प्रसाद की सेवा मिली, बाद में उनको जूताघर में सेवा मिली। जब हम आरती के लिए जाने लगे, मेरे हस्बैंड 1-2 पीछे थे, मतलब जो पीछे थे। जैसे ही आरती के टाइम पे आए, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड ने साथ में आरती करी। लव यू गुरुपा। लंगर प्रसाद के टाइम पे भी मैंने आंटी जी से पूछा कि मेरी बेटी नहीं आई है, तो क्या मैं उनके लिए लेके जा सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ, आप लेके जाओ। और जैसे ही मैंने अंकल जी से कहा, उन्होंने इतनी खुशी खुशी मेरे को एक लंगर प्रसाद एक्स्ट्रा दे दिया। लव यू गुरुजी, लव यू। उस दिन मुझे ब्लेसिंग्स भी मिली। मुझे कार के लिए स्टिकर वो पूछा था, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर दिया। फिर हस्बैंड ने जब ब्रेसलेट स्वरूप मांगा, उन्हें इतना प्यारा ब्रेसलेट स्वरूप मिला, बहुत प्यारा। लव यू गुरुजी, लव यू। हमारा उस दिन बैसाखी का त्योहार इतना अच्छे से मना कि मजा आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी काउंटलेस ब्लेसिंग्स के लिए, हमारे परिवार को ब्लेस करने के लिए, मेरे फादर को ब्लेस करने के लिए, लाइफ एंड हेल्थ, मेरे ब्रदर को। इससे मेरी सिस्टर और मैं तो जुड़ गए थे, मेरे फादर भी, पर मेरा ब्रदर नहीं जुड़ा था। तब गुरुजी का ये था कि हाँ, मैं उसे कॉल करूँ, और जब मैंने उसे कॉल किया, वो ऐसे कनेक्ट हो गया, ऐसे जैसे जहाँ वो पहले थोड़ा एंटी था गुरु इन सबको मानने में, उस दिन वो ऐसे कर रहा था जैसे हाँ, वो बस मेरे फ़ोन का ही वेट कर रहा था। गुरुजी ने उसको भी एक दिन ड्रीम दर्शन, मतलब उसको ऐसा ड्रीम था, थोड़ा-सा वो कि वो डर गया था कि ये ड्रीम कैसा है। अगले दिन उसकी डॉटर स्कूल में बेहोश हो जाती है। उसको तब समझ में आता है कि हाँ, गुरुजी ने कितने बड़े कष्ट उसके अपने में ही काट दिए थे। गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया, उसकी वाइफ को, उसकी डॉटर को और उसके प्यारे से पेट को। और मम्मी मेरी वो देवी माँ को बहुत मानती हैं। आई एम श्योर धीरे-धीरे वो भी जुड़ जाएँगी। संगत जी, एक और सत्संग सुनाते हैं। गुरुजी से पहले मैं देवी माँ को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। तो एक मुंबई में ही मंदिर है, अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर, वहाँ हम जाते हैं। तो हम हमेशा साड़ी चढ़ाते थे, लेकिन वो क्योंकि वो साड़ी फिर उन्हें पहनाते हैं, पर हमारी साड़ी कभी एक्सेप्ट नहीं हुई। मतलब तो मुझे लगता था शायद देवी माँ की मर्ज़ी नहीं है। गुरुजी से जुड़ने के बाद तब मुझे लगता था कि अगर मैं गुरुजी से कुछ ज़्यादा कनेक्ट होती जाऊँगी, तो क्या मैं देवी माँ को नहीं भूल जाऊँगी? क्या ये फ़ेयर होगा? कि उन्होंने भी मेरी हमेशा सुनी, मेरा इतना साथ दिया, तो क्या मैं ठीक कर रही हूँ? उस दिन जब हम मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी मुझसे पूछते हैं, "क्या कोई काम था?" मैंने कहा, "नहीं, सिर्फ़ दर्शन करने के लिए आए हैं।" वो कहते हैं, "साड़ी चढ़ा लो, 2 दिन बाद ट्यूसडे को हम पहनाएँगे।" तो हमने कहा, "ठीक है, हम पैसे लेके चढ़ाते हैं।" तो हमने कहा, "हम पैसे", उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, इन्हीं पैसों से आप साड़ी ले लो।" हमने वो ले लिया, और मैंने उनको कहा भी, हमने पहले भी कई बार लिए है, पर कभी, तो उन्होंने कहा, "कोई नहीं, आप ट्यूसडे हम पहनाएँगे।" मैंने कहा, "ठीक है।" मेरी बेटी ने पसंद की, हमने चढ़ा दी। और मंडे की रात को जब मैं अमृत वेला के टाइम करने के बाद जब मैं सो गई, मेरे को रात में वो देवी माँ उस साड़ी में नज़र आते हैं। मैं अगले दिन सुबह उठ के मैं बहुत खुश होती हूँ, फेसबुक कह रही हूँ, जब व्हाट्सएप ग्रुप पे देखती हूँ देवी माँ के ग्रुप पे, देवी माँ ने वही साड़ी पहनी हुई थी। इससे गुरुजी ने ये क्लियर कर दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैं अपना ये सत्संग यहीं से समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।